Hello everyone, how are you? Today I am teaching you the type of pronoun that is called the relative pronoun. So first of all, we will define the relative pronoun. According to grammar, the definition of relative pronoun is this. The type of pronoun which relate some words in the main class is called relative pronoun. ये नाउन की एक ऐसी टाइप है जो कि किसी भी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को आपस में रिलेट करता है और ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. नाउ द एग्जांपल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन आर हु, whom, that and which. These words who, whom, that and which are called relative pronoun. Relative pronoun. जहाँ भी सेंटेंस में प्रोनाउन की जगह या प्रोनाउन के तौर पर हु, whom, that और which इस्तेमाल होगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का आपस में रिलेशन शो करते हैं. नाउ द वर्ड टू विच रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. ऐसा लफ्ज़ जो कि रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से रिलेट हो गया किसी सेंटेंस के अंदर या किसी क्लॉज के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? दैट कॉल्ड एंटीसीडेंट. इस बात को हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं. सेंटेंस देखते हैं. द मैन हु सिट्स इन फ्रंट इज़ द ऑब्जर्वर. नाउ द वर्ड हु in this sentence is relative pronoun and the word the man is antecedent, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर हु ने जो है वो रिलेशन बनाया है वर्ड मैन का. जो मेन यहाँ पर सब्जेक्ट है वो मैन है और इसका जो रिलेशन जो है आगे सिट इन फ्रंट इज़ द ऑब्जर्वर. इसके बारे में जो पूरी बात है वो इस रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए क्लियर हुई है. तो हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और मैन जो है वो एंटीसीडेंट हुआ. हु के यूजेस क्या क्या हैं? हु या फिर whom और whose यूज्ड फॉर पर्सन्स. जब भी हम किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे सेंटेंस के अंदर तो हम जो है जो भी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो हु ही होगा. एग्जाम्पल में देखते हैं. द मैन हु केम. यहाँ पर मैन जो है ये एक लिविंग पर्सन है. दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज़ द गर्ल हु वोन द प्राइज. अब यहाँ पर जो गर्ल है ये भी एक लिविंग पर्सन है और यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो हु इस्तेमाल हुआ है. उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन की दूसरी टाइप है वो है विच. विच इज़ यूज्ड फॉर द लोअर एनिमल्स एंड थिंग्स विदाउट लाइफ. जब भी हम लोअर एनिमल्स की बात करेंगे या ऐसी थिंग्स की बात करेंगे जो कि बेजान होंगी, जिनके अंदर लाइफ नहीं होगी, तो फिर उनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर विच को इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. द डॉग विच बार्क्स. अब यहाँ पर देखें ये डॉग जो है ये एक लोअर एनिमल है और इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है वो विच इस्तेमाल हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. दूसरी एग्जाम्पल हम विच की देखते हैं. द बुक विच वाज लॉस्ट. अब यहाँ पर जो है बुक जो है ये एक नॉन लिविंग थिंग है और उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो विच इस्तेमाल हुआ है. और यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है कि ये जो द बुक विच वाज लॉस्ट ये एक क्लॉज है, ना कि ये एक सेंटेंस है. उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन की जो तीसरी टाइप है वो है दैट. दैट इज अप्लाइड बोथ टू पर्सन एंड थिंग्स. That is used instead of who or which in the following cases. अब यहाँ पर that का जो यूज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. that को जो है हम लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और थिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन कुछ 3 किस्म की कंडीशंस हैं
अगर वो 3 कंडीशन जो है वो पूरी होती हैं तो फिर हम जो है दैट इस्तेमाल करते हैं, ना ही विच इस्तेमाल करते हैं और ना ही हु इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो 3 कंडीशन कौन सी है। कंडीशन ए, आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। जब भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल होगी तो ना हु इस्तेमाल होगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन और ना ही विच इस्तेमाल होगा, बल्कि डैट इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखें। दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई एवर सा। अब यहाँ पर जो बेस्ट पिक्चर है, ये बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो देखें दैट इस्तेमाल हुआ। तो पहली ए कंडीशन की एग्जांपल जो है वो यहाँ पर फुलफिल हो गई। उसके बाद कंडीशन बी, आफ्टर 2 एंटीसीडेंट्स, 1 रिक्वायरिंग हु एंड 1 अदर विच। एंटीसीडेंट्स को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिन वर्ड्स का रिलेशन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से बनता है, या जो वर्ड सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से क्लियर होते हैं, वो एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं। अब एक सेंटेंस फर्ज करें ऐसा आया है कि जिसमें 2 एंटीसीडेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक को हु की ज़रूरत है और एक को विच की। अब हमें पता है कि जो हु है वो पर्सनस के लिए इस्तेमाल होता है और जो विच है ये नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर ना हम हु इस्तेमाल करेंगे ना हम विच इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम डैट इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। द बॉय एंड द डॉग दैट यू सा। अब द बॉय, यहाँ पर जो बॉय ये पर्सन है, इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए वो आना चाहिए हु, और डॉग जो है ये लोअर एनिमल है, इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए वो आना चाहिए विच। तो ना यहाँ पर हु इस्तेमाल हुआ और ना यहाँ पर विच इस्तेमाल हुआ, बल्कि हमने यहाँ पर दैट इस्तेमाल किया। तो ये बी कंडीशन जो है वो फुलफिल्ड हो गई। अब हम सी कंडीशन देखते हैं कि सी कंडीशन क्या है। एज द रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव, जहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन रेस्ट्रिक्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा या रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसी खास स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन को यूज़ के लिए यूज़ हो रहा होगा, तो वहाँ पर दैट इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक दैट आई बॉट इज़ लॉस्ट। अब यहाँ पर द बुक जो है वो एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टिव बुक की बात हो रही है, किसी आम बुक की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर जो है दैट इस्तेमाल हो रहा है। दैट ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन की कुछ एग्जाम्पल और हैं। एज जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एज जो है वो इस्तेमाल होगा कि सेंटेंस में अगर सच आ रहा है, एज एक और दफ़ा आ रहा है और सेम आ रहा है, तो हम जो है एज को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर देखें, एज जो है ये क्या कर रहा है, एक रिलेशन शो कर रहा है। ये जो है पिछले क्लॉज का रिलेशन बना रहा है अगले क्लॉज के साथ सेंटेंस के अंदर, तो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ये इस्तेमाल हुआ है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। एज मैनी एज आई सा। एज देखें यहाँ पर सेंटेंस के अंदर है, और ये वाला जो एज है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी एग्जांपल देखते हैं। हिज बुक इज द सेम एज आई माइन। अब यहाँ पर जब सेम आया तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जो है वो एज इस्तेमाल हुआ। आफ्टर सेम दैट इज आल्सो यूज। समटाइम ऐसा होता है कि किसी सेंटेंस में अगर सेम आ रहा है तो वहाँ पर एज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि दैट इस्तेमाल होता है। इस चीज़ को भी हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। दिस इज़ द सेम मिस्टेक दैट यू मेड येस्टरडे। अब यहाँ पर देखें एज नहीं इस्तेमाल हुआ एज यू मेड येस्टरडे, बल्कि यहाँ पर जो है ये दैट इस्तेमाल हुआ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जिसने एक रिलेशन क्रिएट किया पहले क्लॉज का दूसरे क्लॉज के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन का पर्पस ही ये है कि वो रिलेशन बनाता है सेंटेंस के अंदर पहले क्लॉज का दूसरे क्लॉज के साथ, या क्लॉज में अगर एक क्लॉज है तो वो क्लॉज में वर्ड्स का आपस में रिलेशन बनाता है। तो ये थी रिलेटिव प्रोनाउन की कुछ एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाए। तो एक्सरसाइज में
हम इन फिलिंग द ब्लैंक्स में रिलेटिव प्रोनाउन को पुट करेंगे। तो सबसे पहले द स्ट्रीट डैश लीड्स टू द स्कूल इज़ वेरी डर्टी। अब यहाँ पर स्ट्रीट जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं विच, यहाँ पर आएगा विच। उसके बाद दूसरा द पर्सन डैश इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज अ फूल। अब यहाँ पर ये पर्सन है, ये लिविंग थिंग है। पर्सन के लिए मैंने बताया है आपको कि हमेशा हु इस्तेमाल होता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मकसद होता है कि वो रिलेशन बनाता है सेंटेंस के अंदर। उसके बाद तीसरी एग्जांपल देखते हैं। द डॉक्टर डैश शी विजिटेड इज़ वेरी फेमस। द डॉक्टर, अब यहाँ पर ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग पर्सन है। द डॉक्टर हुम शी, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, शी विजिटेड